सपा कार्यालय में लगी होर्डिंग में अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर लगवाई होर्डिंग। मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा, अखिलेश यादव को उनकी जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। लोकसभा चुनाव निर्वाचन 2019 में आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। मामले में अभियोजन पक्ष की फाइनल बहस। लखनऊ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। अभियान के तहत संवाद और जनसंपर्क। कांग्रेस नेताओं का दावा, 2024 में यूपी में 80 सीटें जीतेगी कांग्रेस। बस्ती में लाइट ठीक करते वक्त करंट लगने से लाइनमैन की इलाज के दौरान हुई मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र के मडवा नगर का मामला। फिरोजाबाद में बोलेरो पिकअप गाड़ी और कंटेनर में हुई टक्कर। एक की इलाज के दौरान हुई मौत। थाना सिरसागंज के NH2 का मामला। धाचला में तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में कंटेनर गहरी खाई में गिरी और SSB के जवानों ने घायलों को बाहर निकाला। धाचला में मूसलाधार बारिश से 5 सड़कें हुई बंद। दर्जनों वाहन जाम में फंसे। पिथौरागढ़ में लेपर्ड की गणना के लिए स्नो लेपर्ड पाए जाने वाले क्षेत्रों में टेप कैमरा लोग लगे हुए स्थापित और लेपर्ड के आवासों की संरक्षित करने की हुई कार्य। चंपावत में बारिश से बाटनगाड़ नाले में भारी मलबा आया। जेसीबी से रास्ता किया जा रहा है साफ। उप जिलाधिकारी ने ककराली गेट पुनर्गिरी मार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। चमोली में भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बंद। मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे थे तीर्थयात्री। पीलीभीत में गाड़ी के सामने आया बाघ। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। माला रेंज स्थित रॉयल किंगडम रिजॉर्ट का मामला। मेरठ में परतापुर पुलिस और गोकशी के एक मुख्य आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी को पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य साथी हुए फरार। उन्नाव में जलभराव से जाम लग गया और जाम की समस्या देखने को मिल रही है। नाले में गिरे सवारियों से भारी ई रिक्शा और कई गाड़ियां गिरी हैं। आधे घंटे की बारिश में शहर की जलभराव, भीषण जाम। मध्य प्रदेश के कटनी में जोरदार बारिश के बाद रेलवे पटरियां पानी में डूबी। रेल सेवा हुई प्रभावित। अगले कई दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना। मुंबई और अस्पताल के इलाकों में जोरदार बारिश के बाद कई जगह भरा पानी। अंधेरी सबवे में 3 से 4 फीट पानी भरने के बाद सबवे हुआ जाम। कुदरत के राजकोट के ओसम गुंडोर में फंसे 3 पर्यटक को सुरक्षित बचाया गया है। जोरदार बारिश से फंस गए थे पर्यटक। असम का बरपेटा जिला बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 37 गांव पर सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बाढ़ में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के जालौन में पहली बारिश के बाद खुली नगर पालिका की पोल। नालों की सफाई नहीं होने से घरों और दुकानों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के पन्ना में जोरदार बारिश के बाद झरने बने आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में झरना देखने पहुंचे लोग। गुजरात के वलसाड, सूरत और दादर नगर हवेली में भारी बारिश हुई है। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बारिश की सितम। महोबा में 108 एम्बुलेंस की बदहाल व्यवस्था की खुली पोल। टेले में मां को लादकर अस्पताल पहुंचा तीमारदार। मानवता को शर्मसार करता यह वीडियो सबके सामने। नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह ने 2 दरोगा एक कांस्टेबल को किया निलंबित। थाना सेक्टर 113 में थे तैनात। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। अंडे वाले के साथ तोड़फोड़ का आरोप।
हापुड़ जिले में ठगों के गिरोह का खुलासा हुआ है। कैदियों के परिवारजनों ने को फोन करके बताते थे कैदी की लगी है गंभीर चोट। ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के नाम पर करते थे ठगी। अमरोहा में 3 दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की कलेक्शन एजेंट की लूट और करीब 40,000 लूट कर बरामद। बदमाश हो गए फरार। पुलिस मामले की जांच जुटी है। औरैया में महिला का शव कमरे में फंसी एक फंदे से लटका मिला और पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। पिथौरागढ़ में करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक को जम्मू कश्मीर, दूसरे को पंजाब से किया गिरफ्तार। MES में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई थी ठगी। मेरठ में पहलवान दिव्या ककरान और उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। किराए के फ्लैट से मालिक का सामान ले जाने का आरोप लगा है। फ्लैट में बड़ी तोड़फोड़ और नुकसान हर्जाना देने पर मालिक को धमकाने का भी आरोप लगा। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। ड्राइवर को नींद आने की आशंका। आगरा में टमाटर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। टमाटर और अदरक पेट्रोल से भी महंगा। टमाटर खरीदने के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे कांग्रेसी। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। जगदीशपुर में आयोजित हुआ ऋण वितरण कार्यक्रम। 27 व्यापारियों को 13,86,92,000 का चेक सौंपा। उन्नाव में मीट पकाने के दौरान झोपड़ी में लगी आग। लोगों ने भागकर बचाई जान। 3 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। सहरा मोई थाना क्षेत्र का मामला। बागपत में रुड़की के रहने वाले शख्स ने ट्रेन से कटकर दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात 9 बजे हुआ हादसा। बड़ौत रेलवे स्टेशन का मामला। बुलंदशहर में मवेशी चुराने वाले से दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली लगने से 2 घायल हुए हैं लुटेरे और पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरा लुटेरा भी गिरफ्तार कर लिया। ललितपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में दबे युवक का किया गया सकुशल रेस्क्यू। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोरिंग से हुए गड्ढे के मलबे में दब गया था युवक। सोनभद्र में कंटेनर में 1550 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 अंतरप्रांतीय शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त शराब की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। ओबरा थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग का मामला। महाराजगंज में SSB और नौतनवा पुलिस ने 90 ग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 80 लाख बताई जा रही है। नेपाली नोटों के साथ बाइक की बरामद। चित्रकूट में पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारा और 3 अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों में से अवैध गुटखा सामग्री की गई बरामद। गुटखा फैक्ट्री के मालिक और उसके मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। सांसद मेनका संजय गांधी सुल्तानपुर दौरे पर रहीं और प्रबुद्ध जनों से संवाद कर सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों को की समस्याएं भी सुनी। सहारनपुर के अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद को मिली छुट्टी और पुलिस और प्रशासन के आज अधिकारियों से बातचीत के बाद चंद्रशेखर के समर्थक मान गए हैं। चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में है गुस्सा। देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हमले को लेकर बड़ी खबर। अमेठी में हमले से जुड़ा फेसबुक का पेज आया सामने। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को दी गई थी धमकी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद की है और अनेक व्यवसायियों ने भी मदद की बात कही। ललितपुर में 4 बाइक सवार लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को बनाया निशाना। सर्राफा व्यापारी से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की गई। खीतमास चौकी अंतर्गत 10 का गांव का मामला।
कन्नौज में पूर्व प्रधान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार और मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। खीरो थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में सरसों की बढ़ी संख्या। 92 सारस से बढ़कर हुए 231 सारस। जिले के 3 वन विभागों में एक साथ 4 पालियों में की गई थी गणना। नोएडा में गर्मी के बीच मौसम में हुआ बदलाव। तेज बारिश से मौसम में आई गिरावट। बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में हुआ जलभराव। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहेंगे हाल। बांदा में शहर के कई मोहल्ले में जलभराव से लोग परेशान हैं। नालियों की सफाई न होने से हुआ जलभराव। ग्रेटर नोएडा में बारिश से सड़कों पर लगा जाम। नोएडा कुलेसरा मार्ग में कई किलोमीटर लंबा जाम। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई टेंशन। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सतारा पुणे में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ ही मुंबई का समंदर उगल रहा है। भारी मात्रा में कचरा। जुहू चौपाटी पर लगा कचरे का अंबार। दूर दूर तक पर्यटकों के फेंके हुए प्लास्टिक कचरे की भरमार हुई है। महाराष्ट्र बारिश के बाद ठाणे पुलिस स्टेशन का दफ्तर तालाब में तब्दील हो गया। पंप के जरिए की जा रही है जल निकासी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा। उत्तराखंड के पौड़ी, टिहरी और देहरादून में भारी बारिश का अनुमान। ज्यादातर इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर है नदी और खरमेर नदी में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव का संपर्क टूट गया है। मुख्य द्वार से, मुख्य सड़क से और पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा है नदी का पानी। एमपी में डिंडौरी में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। उफनाई पुल को पार करते दिखा बाइक सवार। बिहार के राघोपुर में बना पीपा पुल गंगा नदी के तेज बहाव में टूटकर बह गया। बाल बाल बची लोगों की जान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बारिश ने ही खोली व्यवस्था की पोल और 17 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल धराशायी हो गया। दुर्ग में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का कहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा। महामारा एनकेट पर 7 फीट से ऊपर बह रहा है पानी। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।